हर घर की कहानियाँ टीवी। राधा एक भक्ति भाव में विश्वास करने वाली महिला है, जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जिसका भक्ति और पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। राधा सुबह सारे काम करके नहा धोकर पूजा पाठ करती, उसके बाद ही कुछ खाती या पीती थी। पर उसके ससुराल वाले उसे भी पूजा पाठ करने से मना किया करते। एक दिन सुबह उठकर राधा घर के काम खत्म करके पूजा करके आ रही होती है, तभी अभय, जो कि राधा का पति था, वो उससे कहता है, राधा, तुम भी क्या सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अगरबत्तियों से धुआं करने लगती हो? कुछ नहीं रखा इस पूजा पाठ में। अगर जल्दी उठने का शौक है तो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चला करो। क्यों अपना टाइम इन बेकार की चीजों में बर्बाद करती हो? ऐसा मत कहिए। अगर आपके ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो कम से कम मुझे तो ईश्वर की भक्ति करने से मत रोकिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तुमको समझाना ही बेकार है। बनी रहो तुम भक्त अपने भगवान की। मैं तो ऑफिस के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। राधा भी दुखी मन से अपनी पूजा में लग जाती है और अभय ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर में राधा की सास कौशल्या राधा के पास आती है, जब वो मंदिर में आरती कर रही होती है और कहती है, क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस सुबह की आरती कर रही थी। चलो, कोई तो है इस घर में जो इस मंदिर में दीपक जला लेता है और भगवान को मानता है, वरना जब से मैं इस घर में आई हूँ किसी को पूजा पाठ करते नहीं देखा। इस घर में सभी नास्तिक हैं। तो माँ जी, आप भी मेरे साथ पूजा किया कीजिए। वैसे भी कल से नवरात्रि के व्रत शुरू हो रहे हैं, तो घर का माहौल भी बदल जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी मुकेश जी को पसंद नहीं मेरा इस तरह पूजा पाठ करना। वो इस घर में नवरात्रि की पूजा के लिए भी कभी नहीं मानेंगे। इतना बोलकर कौशल्या किचन में चली जाती है और राधा कौशल्या की बातें सुनकर उदास हो जाती है और सोचती है कि अगर नवरात्रि की पूजा के लिए किसी ने मना कर दिया तो उसकी नवरात्रि के व्रत कैसे पूरे होंगे। कौशल्या किचन से राधा को परेशान देखती है और उसे बुलाती है, बेटा, अब ज्यादा मत सोच, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखूंगी। अभी के लिए तुम सबका चाय नाश्ता बाहर ले आओ। सबको लेट हो रहा है और तुम भी सबके साथ बैठकर नाश्ता किया करो। कोई जरूरत नहीं है सबसे आखिरी में अकेले बैठकर खाने की। तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो तो सबके साथ रहा करो। जी माँ जी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ सबका नाश्ता लेकर। आज से हम सभी एक साथ ही नाश्ता किया करेंगे। राधा सबको नाश्ता देकर खुद भी नाश्ता कर लेती है और घर का काम खत्म करके बाहर नवरात्रि की पूजा का सामान लेने जाती है। वापस आकर वो कल की नवरात्रि की तैयारी में लग जाती है। तभी बाहर से उसकी सास की चिल्लाने की आवाज आती है और राधा डर की जल्दी से बाहर गार्डन में जाकर देखती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? देखो ना राधा बेटा, तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था अभी अभी कि हमारा ट्रक जिसमें हमारी फैक्ट्री का बहुत सारा सामान था, वो फैक्ट्री से डिलीवरी के लिए निकला था। वो किसी ने चुरा लिया। उसमें लाखों का सामान था। उस ट्रक के चोरी होने से हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि जो डिलीवरी देने आ रहा हो उसे कोई दिक्कत हो गई हो या ट्रक खराब हो गया हो। वो जल्दी ही आ जाएगा। सभी का घर की चिंता से बुरा हाल था कि न जाने इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। इसी चिंता में कोई भी ना खाना खाता था और ना ही सो पाता था। अगले दिन सुबह रोज की तरह राधा घर के काम करके पूजा करने जाती है। आज नवरात्रि के पहले दिन की पूजा है, इसलिए राधा ने घर में कलश की स्थापना की और पूजा कथा पढ़ने लगी। परेशान होने के बाद भी जब सबने राधा को घर में नवरात्रि की कथा पढ़ते हुए सुना तो खुद को पूजा में जाने से ही रोक ना सके और धीरे धीरे सभी राधा के पास बैठकर कथा सुनने लगे। कथा समाप्त करके राधा माँ दुर्गा की जयकारे लगाती है, आ गए आप सब लोग, आज की कथा हो गई। आज से घर में माता रानी का वास होगा, तो आप सब लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता सबकी परेशानी दूर कर देंगी। आप सभी माँ दुर्गा पर विश्वास बनाए रखिए। घर में पूजा पाठ का माहौल देखकर सबको एक आस मिलने लगी थी, शायद सब ठीक हो जाएगा और सभी पूजा खत्म करके अपने अपने काम में लग गए।
कुछ देर बाद सबके नाश्ता करने के बाद कौशल्या राधा से कहती है, बेटा राधा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? सबने कर लिया, तुम ही बची हो। नहीं माँ जी, मेरा नवरात्रि का व्रत है। मैं आज से पूरे 9 दिन का व्रत करूंगी और ससुर जी के कारोबार में जो उथल पुथल हुई है उसके ठीक होने की कामना करूंगी। माँ दुर्गा उनकी सभी परेशानियों को दूर करेंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारी आस्था पर आज सभी भरोसा कर रहे हैं। क्या पता माँ दुर्गा इसी आस्था से खुश हो जाए और हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। ऐसा जरूर होगा माँ जी। माँ दुर्गा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगी। सभी रोजाना नवरात्रि पूजन में राधा के साथ पूजा करते और राधा के कामों में मदद भी करवाते। नवमी पूजन के दिन राधा ने 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन सत्कार करके अपने व्रत को पूरा किया। सभी ने उसकी मदद की, पर अब तक उसकी परेशानी का कोई हल नहीं निकल पाया। सभी बहुत परेशान थे, मगर कन्या पूजन में व्यस्त होकर सभी कुछ समय के लिए अपनी चिंता भूल गए और पूजन संपन्न कर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राधा के ससुर को ट्रक ड्राइवर का फोन आता है और वो कहता है, सर जी, मेरा एक ट्रक ड्राइवर दुर्घटना का शिकार हो गया था। मुझे भी चोट आई थी, इसीलिए इतने दिन आपसे संपर्क नहीं कर पाया। माफ करना, और मैं आपका सामान सही जगह नहीं पहुंचा सका। हो सके तो किसी को भेजकर मेरी मदद करवा दीजिए ताकि वो सामान सही जगह पहुंच जाए। ट्रक ड्राइवर की ये बात सुनकर कौशल्या और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं। उसके मन को तसल्ली मिलती है कि उनका नुकसान होते होते बच गया। ये खबर उसे सुनाती है और राधा को कहती है, राधा बेटा, ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास और भक्ति की वजह से हुआ है। अगर तुमने सबको माता की भक्ति की राह न दिखाई होती तो हम कभी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। माँ जी, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। वो उनकी हमेशा मदद करती हैं, जो उनमें विश्वास और श्रद्धा रखता है। सभी ने माँ दुर्गा की उपासना की और अपने कारोबार को नुकसान से बचाने के लिए माँ दुर्गा का धन्यवाद किया। राधा की माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने किसी के कहने पर भी दुर्गा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। सभी उसकी भक्ति से खुश हो गए और माँ दुर्गा के भक्त बन गए। मुश्किल घड़ी में कभी भी अपना आत्मविश्वास और सब्र नहीं खोना चाहिए। जो अपने और ईश्वर पे विश्वास करता है, ईश्वर उसकी हमेशा मदद करते हैं।